बच्चों मैं आज आपको अलंकार का पूरा टॉपिक बिल्कुल सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य या भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षण बनाने वाले शब्दों या भावों के विशेष प्रयोग को हम अलंकार कह सकते हैं। आसान शब्दों में हम इसे समझे कि जब किसी वाक्य या कविता में सुंदरता बढ़ाने के लिए खास ढंग से शब्दों या भावों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है अर्थात जो किसी की शोभा बढ़ाए। जैसे कि यहाँ दे रखा है अलंकार, अलंग प्लस कार, अलंग बराबर शोभा, कार यानी करने वाला अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार के मुख्य भेद। अलंकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों की बनावट या ध्वनि की सुंदरता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चंचल चितवन चित चूड़ा ले गई, काली काली घटा घिर आई, यहाँ पर च और क वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकार, यहाँ पर 2 बार कनक कनक दे रखा है लेकिन इसके दोनों बार अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि पहला कनक का अर्थ सोना होता है, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ भाव की सुंदरता से अलंकार बनता है। जैसे कि उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हम पहचान सकते हैं उपमा अलंकार को जिसमें सा, समान आदि दे रखा हो। जैसे कि उसका चेहरा चांद जैसा, वह शेर की तरह बहादुर है। इसमें हम इसमें सा आ रहा है, समान आ रहा है, उसे हम उपमा अलंकार कह सकते हैं। रूपक अलंकार, जब उपमेय व उपमान में सीधा भेद न रह जाए तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण जैसे कि वह शेर है, जीवन एक संग्राम है, यहाँ तुलना नहीं सीधा समान मान ही लिया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार बहुत सरल होता है। जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखे, उसने आंसुओं की नदी बहा दी, उसकी आवाज़ से पहाड़ कांप उठे। मतलब जिससे कोई काम होना संभव भी ना हो लेकिन उसमें बता दिया जाए उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार, जब किसी निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान गुण दिए जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे कि नदी गुनगुनाती हुई बह रही है, हवा हमसे बातें कर रही है। यहाँ पर प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की जाए चीज़ें, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उभय अलंकार, उभय अलंकार जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की सुंदरता हो, इसके भी भेद बताए गए हैं। इसमें श्लेष अलंकार आता है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखे हैं, राम वन गए, वन बराबर जंगल, वन बराबर अलग होना। मतलब एक वन का अर्थ है जंगल, एक वन का अर्थ है अलग होना। अलंकार से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, उसका मुख चांद सा है में कौन सा अलंकार है? उपमा। जे की नदी गा रही है में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। यहाँ पर प्रकृति के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी दे रखे हैं। जैसे कि लघु अलंकार की सामान्य परिभाषा